देखिए आप सभी का रिजल्ट आ चुका है, तो चलिए पहले फटाफट आप सभी इस क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। कौन सा ऑप्शन एक्चुअल में सही था वो देख लीजिए। उसके बाद आपका रिजल्ट दिखाया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि कितना नंबर आपने प्राप्त किया। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया था कि रोशनी ऑलवेज वांट टू गेट द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़ वेदर सी डिजर्व्स इट और नॉट। यहाँ पर कहने की कोशिश की जा रही है कि रोशनी हमेशा अच्छी सुविधाएं पाना चाहती है, अच्छी सुविधाएं पाना चाहती है, टू गेट द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़। ठीक है, उसके बाद उसका हकदार वो है या कि फिर नहीं है। तो यहाँ पर वेदर का जो प्रयोग किया गया है वो इसलिए किया गया है। देखिए वेदर का प्रयोग दो कंडीशन में होता है, एक तो संदेह दिखाने में, ये एक कंजंक्शन है, और दूसरा होता है जब दो चीज़ों में एक अल्टरनेटिव चूज करना होता है। तो दो अल्टरनेटिव में से एक चीज़ चूज करना होता है, तो मतलब कि इसका वो हकदार है या नहीं। तो यहाँ पर दो कंडीशन बनती है, तो इसके लिए तो वेदर यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो एक्चुअल में एरर है वो है पार्ट नंबर ए में, सबसे बड़ा एरर जो है। क्वेश्चन फिर से देखिएगा, रोशनी ऑलवेज वांट टू गेट द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज। रोशनी हमेशा अच्छी सुविधाएं पाना चाहती है, पाना चाहती है, इस बात पे मैं जोर दे रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। तो ती है, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो रोशनी जो है वो है सिंगुलर, तो यहाँ पर जो वर्ब है उसमें एस या ईएस लगेगा कि नहीं लगेगा? तो क्या हो जाएगा? रोशनी वांट्स, यहाँ पर टी के लास्ट में एस लगेगा। रोशनी ऑलवेज वांट्स टू गेट द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज। यही एरर था, छोटा सा एरर था। टेंस के शुरुआत में ही आता है प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस के शुरुआत में ही आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इतना इजी था ये, और आप में से 99% बच्चों का गलत हुआ पहला क्वेश्चन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि वाई यू कॉपिंग योर होमवर्क फ्रॉम समवन एल्स। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या दिक्कत थी? इस बार का रिजल्ट बहुत ही पुअर आया है। वाई के बाद आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको हेल्पिंग वर्ब कहीं नहीं दिखाई दे रही होगी। तो सिंपल सी बात है कि WH टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, जिसको हम WH फैमिली कहते हैं, तो उनके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर वाई के बाद क्या हो जाएगा? आर होगा, ARE, क्योंकि आपको देखने में लग रहा है कि वाई आर यू, यहाँ पर ING फॉर्म है, तो वाई आर यू कॉपिंग योर होमवर्क, यहाँ पर ये चीज़ सुटेबल होगा फ्रॉम समवन एल्स। तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर एरर था। क्वेश्चंस में कुछ दम नहीं थे, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोग का गलत हुआ इस बार। अगला क्वेश्चन है, सिमिलर वर्ड यहाँ पर बताना था। ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नेफेरियस लिखा हुआ है। नेफेरियस का मतलब होता है धर्म विपरीत, जो धर्म के विपरीत होते हैं, जिसको बेईमान, नीच भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर सही होगा। इनिक्विटस, इनिक्विटस, इनिक्विटस का मतलब होता है दुराचारी या नीच, या कि फिर वही धर्म विपरीत। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो है कि क्लास्प दिया हुआ है। क्लास्प कितना इजी शब्द है। क्लास्प का मतलब होता है पकड़, और पकड़ की इंग्लिश होती है ग्रिप। ऑप्शन नंबर ए, इसका भी सिमिलर बताना था, ग्रिप। बैट में ग्रिप लगी होती है ना, बैट जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो जब बैट की मुठिया सरकने लगती है तो उसमें आप ग्रिप लगाते हो, जिसको आप ग्रिप बोलते हैं अलग से। और वो ग्रिप का जो एक्चुअल मतलब होता है वो पकड़, क्योंकि आपके हाथ से वो फिसलता है, तो उसके लिए आप बोलते हैं ना कि इसमें ग्रिप लग जाएगी तो अच्छा रहेगा। तो ग्रिप का मतलब होता है पकड़, और वही होता है क्लास्प। क्लास्प यानी ग्रिप यानी कि पकड़। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला अपोजिट बताना था इस वर्ड का, डेसिक्रेट। डेसिक्रेट का मतलब होता है अपवित्र करना, इसका उल्टा हो जाएगा पवित्र करना। तो इसका उल्टा जो है ऑप्शन नंबर ए है, सैंक्टिफाई, सैंक्टिफाई। ठीक है, तो
ये था। और अब बढ़ते हैं अगले छठे क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन छठा नंबर का है। डाउन एंड आउट, ये एक ईडियम है, बहुत ही बेहतरीन ईडियम। इसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि विदाउट मनी, डाउन एंड आउट। देखिए, बिना पैसे का या कि फिर बिना किसी रोजगार का या बिना घर का, इसका मतलब होता है। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर आपको दें इस समय, तो आपको पता है कि ये एग्जाम्पल सबसे बेहतरीन होगा मेरे हिसाब से। सुनिएगा, मैनी पीपल आर डाउन एंड आउट इन दिस कोविड-19 पैंडेमिक, यानी कि इस कोरोना महामारी में बहुत से लोग घर से बेघर हो गए हैं, या कि फिर बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं, या बहुत से लोग बिना पैसे के हो गए हैं। तो डाउन एंड आउट का मतलब होता है विदाउट मनी, या कि फिर विदाउट होम, जिसको होमलेस बोलते हैं, या कि फिर विदाउट आप रोजगार भी, एम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सुटेबल होगा, विदाउट मनी, डाउन एंड आउट। इसका प्रयोग करिएगा, ठीक है, अपने दैनिक जीवन में। कई बार आपके पास होता है कि आप विदाउट मनी होते हैं, आपके पास पैसा नहीं होता है, तो डाउन एंड आउट का प्रयोग करेंगे तो वो चीज़ हमेशा आपको याद रहेगी। अगला देखिए, इतना बेहतरीन क्वेश्चन, इसको हम कई बार करा चुके हैं और बहुत ही फेवरेट है। द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट एंड टेक क्विक डिसीजंस। इसका मतलब होता है कि सही और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता, जिसको बोलते हैं एक्यूमेन, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, इस वर्ड को एक्यूमेन जो लिखा हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, और साथ ही साथ ये जो इसका मतलब लिखा हुआ है ना, वो भी बहुत ही बेहतरीन है। आपको भी एक्यूमेन बनना चाहिए। इसका बेहतरीन जो उदाहरण हो सकता है वो है चाणक्य। चाणक्य जो थे, उनके पास गुड जजमेंट लेने का और क्विक डिसीजन लेने का बखूबी कला था, तो वो एक्यूमेन के बेहतरीन उदाहरण हो सकते हैं हमारे हिसाब से। इस वर्ड का भी आप अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। आपके आसपास या आपके गुरुजी, आपके सर या आपके घर में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो एक्यूमैन होंगे, जो बढ़िया डिसीजन लेते होंगे। और एक्यूमैन का वर्तमान में जो सबसे बेहतरीन डिसीजन है मेरे हिसाब से, वो है MSD। जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी। क्योंकि आप देखते हैं क्रिकेट के दौरान वो क्विक डिसीजन और गुड जजमेंट लेते हैं। और कई बार उनका फैसला लोगों को लगता है कि यार ये किसको भेज दिया फेंकने के लिए, ये किसको भेज दिया खेलने के लिए, लेकिन एक्चुअली में वो व्यक्ति सही साबित होता है। तो इसको बोलते हैं क्विक डिसीजन एंड गुड जजमेंट। तो धोनी भी हो सकते हैं, महेंद्र सिंह धोनी इसके बेहतरीन एग्जाम्पल हो सकते हैं एक्यूमैन के। अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखना, बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द वर्ड, ये भी वही है, एन अर्जेंट नीड और डिमांड, यानी कि कोई ऐसी अर्जेंट ज़रूरत जिसको बोलते हैं, तुरंत तत्काल जो ज़रूरत होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एक्सीजेंसी। एक्सीजेंसी का मतलब होता है ज़रूरत जो तत्काल, तुरंत, अर्जेंट, और डिमांड जिसको बोलते हैं, एक्सीजेंसी, ऑप्शन नंबर डी। अगला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि सी और बी ये दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं और दोनों ही सही हैं। दोनों में से आपने किसी एक पर क्लिक किया था, या दोनों बहुत से बच्चे लिख करके भेजे थे, तो उनका नंबर जुड़ा है, किसी का भी नंबर कटा नहीं है। किसी ने बी बताया, किसी ने सी बताया, और किसी ने बी और सी दोनों बताया, तो दोनों यहाँ पर सही है। रिकमेंडेशन लिखा हुआ है, रिकमेंडेशन का मतलब होता है सिफारिश, RECOMMENDATION। इसको याद रख लीजिए आप, बेहतरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। 10वां क्वेश्चन बहुत से बच्चों का गलत हुआ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताना है कि कौन सा स्पेलिंग है जो कि गलत लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी है डिसीव, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। डिसीव की स्पेलिंग होती है DECEIV और ई, डिसीव, DECEIVE, DECEIVE, याद हो गया होगा। यहाँ पर लिखा DECI लिख दिया है, और यही एरर बार बार देता है और कई बार आपके एग्जाम में आया। और डिसीव से मिलता जुलता एक और वर्ड है, वो है रिसीव, तो उसको भी आप याद कर लीजिएगा, RECEIVE, DECEIVE, ये दोनों याद कर लीजिएगा। दोनों कई बार पूछता है और वही करता है, आई का ई का आई, ए का आई, इसी में आपको कंफ्यूज किए रहता है। बाकी जो वर्ड सीज लिखा हुआ है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में ये भी वर्ड कई बार देखने को मिला है, बेहतरीन है। बाकी एक और वर्ड आप देख सकते हैं, बिलीव लिखा हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये जो वर्ड आपके सामने है, ये रेन लिखा हुआ है, बहुत से बच्चे इसको
रिजाइन समझ के यही एरर मार दिए। तो रेन लिखा हुआ इसका मतलब होता है शासन, यानी कि किसी राजा या राजनी का किसी देश पर शासन, किसी जगह पर शासन या किसी कंपनी का हेड होना, शासन करना, ये रेन लिखा हुआ है। इसी से मिलता जुलता एक शब्द होता है रिजाइन, RESIGN। रिजाइन का मतलब होता है वही इस्तीफा देना, रिजाइन करना। तो ये आपके 10 क्वेश्चन अब आपके सामने आ चुके और आपको आपकी गलतियां पता चल गई होगी, इनका एक्सप्लेनेशन आपने देख लिया। अब आपके रिजल्ट की बारी है। आपका रिजल्ट आपके सामने है, लेकिन एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि आप जो अपना क्वेश्चन जो होता है ना, वो आप अपना क्वेश्चन इंस्टाग्राम पर ही भेजा करिए, यूट्यूब में कमेंट मत किया करिए, क्योंकि वहाँ से बहुत से बच्चे नकल कर लेते हैं। और यही रीज़न है कि हम आपको बोलते हैं कि आप इंस्टाग्राम पर भेजा करिए, क्योंकि यूट्यूब में जब आप इसमें कमेंट करते हैं आंसर, तो जो दूसरा बच्चा फिर कमेंट करने जाता है तो उसको आंसर दिख जाता है और न चाहते हुए भी वो देख लेता है। तो इससे कंपटीशन का मज़ा नहीं आएगा। तो आप कोशिश करिए इंस्टाग्राम पर भेजिए। जो बच्चे इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं वो लॉगिन कर लें, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है और बहुत अच्छी चीज़ है, नॉलेज ही बढ़ेगा वहाँ से आपका। चलिए बात करते हैं आपके रिजल्ट की। यहाँ पर मंडे और टेस्ट नंबर 5 21 सितंबर 2020। ये नंबर आप स्टूडेंट है, इसका फर्स्ट 1 सेकेंड रैंक से कुछ भी मतलब नहीं है। नेम, रिजल्ट और ग्रेड दीप कुमार, ये मात्र एक ऐसा बच्चा हमको मिला जो 10 में से 10 सही किया था। दीप कुमार, जी हाँ, मतलब कि इस टेस्ट में 40 बच्चों ने भाग लिया और 40 में से 40 बच्चे यहाँ पर भाग लिए थे और 40 में से मात्र दीप कुमार जो है कि 10 में से 10 किए। बाकी के बच्चे आप देख सकते हैं यहाँ पर रिजल्ट आपके सामने है। तेज सिसोदिया 9, अरबाज शेख, शैलेश गुर्जार, सौरव कुमार बिहार, कुलदीप सिंह, पीयूष राज, इन्होंने 9 नंबर किया। और उमेश सिंह महार, और उसके बाद से लेकर के मोहित व्यास, सुबोध कुमार बिहार, इतने जो बच्चे हैं, ऋषिराज सिंह, इन्होंने 8 किया और इनको सी ग्रेड। और उसके बाद से जो बच्चे हैं यहाँ पर त्रिभुवन पांडे, रजनीश शर्मा, अमित कुमार, सचिन सिंह, सुजीत, कृष्णा, उदित, सूरज, ये कृष्णा उदित तक बच्चे जो है कि 7 किए। और 7 के बाद जितने भी नंबर आए हैं वो गड़बड़ के कैटेगरी में आते हैं। सूरज सिंह, राम प्रसाद देवनाथ, वेस्ट बंगाल, इनका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन रहता है, लेकिन इस बार इनका भी ईरर ज़्यादा हुआ। सनी पाठक, जसपाल राणा, ये बच्चे काफ़ी बढ़िया करते थे, लेकिन इस बार इन लोग का बहुत ही ख़राब कह सकते हैं रिजल्ट। 2-3 नंबर और ज़्यादा लाना चाहिए था। राहुल वर्मा, नारोहिल ठाकुर, विकास शर्मा जो है कि विकास शर्मा से जो है कि बैड है, यानी कि 5 है। आप 50% करेंगे तो बिल्कुल बैड होगा। नवाज चौधरी, राहुल कुमार, अंकित, अब यहाँ से देखते हैं दीपक राज, ये 4 नंबर लाए। अब 5 से नीचे आएंगे तो आपको बिल्कुल फेल लिखा जाएगा, इसमें कोई भी मुरव्वत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ का कड़वा लगना आपके लिए मीठा हो सकता है, लेकिन आपके एग्ज़ाम का रिजल्ट जब आएगा तो वो कड़वा जीवन भर कड़वा लगेगा। तो यहाँ का कड़वा एक्सेप्ट कीजिए और आपके अंदर जो भी कमी रह गई उसको पूरा कीजिए। और यहाँ पर बाकी देख सकते हैं, यहाँ पर 3 नंबर भी किए हैं। और आज के इस क्वेश्चंस में बहुत से ऐसे बच्चे देख सकते हैं कि अब सौरभ कन्याल 2 नंबर, अजीत गौतम 2 नंबर, यानी 2 क्वेश्चन ही सही था। दिवाकर राजपूत, अशोक पाल, इन लोगों का एक क्वेश्चन ही सही था 10 में से। तो ये कंडीशन है आपकी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप खुद समझिए कि आप इस समय कहाँ हैं और कहाँ पर होना चाहिए, और आपकी तैयारी जो है नीचे जा रही है कि ऊपर जा रही है। ये थोड़ा 1-2 नंबर का अप डाउन चलता है, लेकिन अगर जो भी बच्चा इस वीडियो में मेरी आवाज़ सुन रहा है, अगर उसका नंबर 7 से नीचे आया है तो डेफिनेटली आपको सीरियस होने की ज़रूरत है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जब भी मैं कोई भी क्वेश्चन कराता हूँ तो मेरा फोकस ज़्यादातर रहता है वोकैबुलरी सेशन पर, जैसे कि इडियम, फ्रेज, एंटोनिम, साइनोनिम, वन वर्ड, मिस स्पेल्ड वर्ड जो होते हैं, स्पेलिंग टेस्ट के जो वर्ड होते हैं। तो क्योंकि यहाँ से अगर इन सब चीज़ों पर आपकी कमांड होगी तो आप बहुत बेहतर करेंगे। और साथ ही साथ हम जोड़ देते हैं कंजंक्शन और प्रीपोजिशन, ऐसी जो चीज़ें हैं। तो आपके लिए तो वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपके पास बुक भी है, नोट्स भी है, सारी सुविधाएं आपके पास हैं। तो आप
कर क्यों नहीं रहे हैं? पढ़ाई करिए बिल्कुल, क्योंकि अब देखिए समय बहुत ही कम है और बेहतरीन तैयारी करने की ज़रूरत है। तो ऐसे ही हम आपको आगे तैयारी कराते रहेंगे। और जो बच्चे यूट्यूब में आंसर कमेंट करते हैं वो इस बार सुन लें कि आप यूट्यूब में जब मॉक टेस्ट लिया जाएगा तो वहाँ पर आप कमेंट यहाँ पर मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर कमेंट करने से हमको लग रहा है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका ग्राफ पिछली बार 50-50 पर था, यानी कि 45-50 पर था, 49 पर था, और इस बार सीधे कम से कम 30 बच्चे 35 बच्चे के ऊपर आ गए हैं। ठीक है, तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं या तो वो यहाँ से आंसर देख रहे होंगे या किसी नेट का प्रयोग कर रहे होंगे। तो आप वो तो अपना जाने, लेकिन आपको ये करना है कि आप इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और देखिए इंस्टाग्राम पे बहुत से बड़े बड़े लोग हैं, अगर आप चाहें तो उनसे जुड़ के कुछ ना कुछ नॉलेज भी लेते रहेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर हम भी नॉलेज देंगे। मूल बात जो है कि आपको आंसर जो भेजना है वो इंस्टाग्राम पर भेजना है। ठीक है, बाकी अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जितनी राय हो उतनी लिख सकते हैं, जितनी आपके दिल की बातें हैं, दिमाग की बातें हैं, पूरा लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में या कि फिर इंस्टाग्राम पर। सभी आपके कमेंट्स पढ़े जाते हैं। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीज़ों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।